हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग प्रोसेस। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो मेनली रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया से हम क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जब हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाते हैं तो हमारे पास एक कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब हमें उसमें इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी होगी? डेफिनेटली जीन है, तो जीन अल्टीमेटली आरएनए बनाएगा और वहां से बनेगी प्रोटीन। और इस प्रोटीन में क्योंकि हमको इंटरेस्ट है या ये प्रोटीन कोई ऐसी चीज है या सिर्फ ऐसे प्रोसेस में हेल्प कर रही है जो कि बहुत ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर तरीके से यूसेज है उसका। ठीक है, नाउ आप यहाँ देखते हैं इस प्रोसेस में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियस की मदद से दोनों वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया जाता है, मतलब कि वहां पर उसके एंड्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ये आपस में जाके फिर इसके साथ में जुड़ जाए। जब हम वेक्टर को यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइड पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पे फिर उसके बाद में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। और ये दोनों ही जगह पे हम देखेंगे तो हमें सेम तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पर कट मतलब किया जाता है और वो हमें मिलता है। ठीक है, नाउ इस तरीके से कुछ हमारे पास मिल जाता है हमको। ये वेक्टर प्लस ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या फिर हमको काइमेरा यहाँ पर मिल जाता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या काइमेरा जो है इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया भी डिवाइड करता है, मतलब उसके भी नंबर वहां पर बढ़ते हैं और ये जो वेक्टर है ये भी अपने कॉपी नंबर को यहाँ पर इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, जैसे इंसुलिन एक बहुत ही ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल एक बहुत ही प्रोटीन है। ठीक है, तो इसको फॉर्म करने के लिए हम इसी प्रोसेस को यूज किया गया था इनिशियली। ठीक है, नाउ अगर हम वेक्टर की बात करें, देखो वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसके पास में रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज हो, जो कि ट्रेवल कर सके, मतलब उसको हम वहां पे ट्रांसफॉर्म कर सके बैक्टीरिया के अंदर एंड देन वो हमें अच्छा खासा कॉपी नंबर में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बना के दे सके ना। यहाँ पे क्योंकि हमें ये पता करना है कि जो हमारा वेक्टर है वहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे मार्कर्स को यूज कर रहे होते हैं। कई सारे सिलेक्शन जो हमारे प्रोसेस है या मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनमें हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एटसेट्रा यहाँ पर मार्कर्स को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जगह पे आपको यहाँ पर लैग जी देखने के लिए मिलता है। लैग जी को लैग जेड भी बोल सकते हैं आप। लैग जी ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। बेसिकली ये वही जगह है जहां पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करेंगे और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे। अब आप सोच के देखो कि अगर इस जगह पे ये जो लैगजीन है या लैगजी जो जीन है ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा तो यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को बनाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा दूं तो ये लैगजी जो जीन है वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना पाएगा। ठीक है ना, तीन सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास बन सकते हैं। आप सबसे पहले देख सकते हो जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं वेक्टर में तो तीन सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहली कंडीशन जिसमें कि जो वेक्टर है वो कट ही ना हो, ठीक है, मतलब वेक्टर एज इट इज रहे। सेकंड कंडीशन बन सकती है जहां पर हमारा जो वेक्टर है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट हो जाए, मतलब रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर फॉर्म हो जाए। और थर्ड कंडीशन बन सकती है कि वेक्टर कट तो हुआ लेकिन वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट ना हो के वो आपस में उसके एंड्स अपने आप से ही लाइगेट कर गए और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ लाइगेशन या फिर रीसर्कुलराइजेशन। इस टर्म को याद रखेंगे। ठीक है ना, अब जो हमारे पास ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट से जोड़ने के बाद में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं इन दी बैक्टीरिया। अगेन यहाँ पे तीन कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि जिसमें कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ हो या वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो गया। सेकंड कंडीशन होती है जहां पर हमको प्योर वेक्टर देखने मिलता है और थर्ड कंडीशन जहां पर वेक्टर कटा पर रीसर्कुलराइज हो गया। अब इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पे कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इस कंडीशन को मैं रिकॉम्बिनेंट कंडीशन नहीं बोल सकती। सिर्फ ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ये रहेगी आपकी रिकॉम्बिनेंट कंडीशन। इसको अगेन याद रखेंगे। इसके बाद में अब ये कैसे पता चलेगा कि किसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है और किसमें नहीं है, तो वो पता करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीनिंग का प्रोसेस करते हैं। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग वैसा ही एक मेथड है। देखिए ये कोई सिलेक्शन टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेक्निक। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है किस तरीके से प्लाज्मिड वेक्टर, फॉरेन डीएनए
यहाँ पे लैक जी के अंदर बेसिकली जो लैक जी की साइड थी वहां पे जाके जो हमारा फॉरेन डीएनए था वो इंसर्ट हो गया है। सेकंड कंडीशन है जहां पर लैक जी के बाहर कहीं इंसर्ट हो गया है, एक ये कंडीशन भी बनती है। और थर्ड कंडीशन बनती है जहां पे कोई भी इंसर्ट नहीं प्रेजेंट है। जो मेन कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है समझना। जो लैक ओपेरॉन का प्रोसेस है जिसको आप सब जानते हैं, मेनली प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस जो है वो काम करता है, मेनली मतलब इन जनरल आप उन्हीं में देखते हैं, ठीक है। तो कई तरीके के ओपेरॉन होते हैं, उन्हीं में से एक ओपेरॉन है आपका लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में एक जीन आपको मिलता है देखने के लिए जी, एक होता है वाई, एक होता है ए। हमें यहाँ मतलब है सिर्फ लैक जी जीन से। अब लैक जी जीन क्या करेगा, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ पर बनाकर देता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, ये एक्स गैल को इस कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। एक्स गैल मतलब ब्रोमो क्लोरो इंडोलाइल गैलेक्टोसाइड को डाई ब्रोमो डाई क्लोरो इंडिगो में कन्वर्ट कर देता है। इंडिगो मतलब कि ब्लू कलर, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसका इसमें कन्वर्जन होगा तो जो व्हाइट या कलरलेस कॉलोनीज मतलब या कलरलेस प्रोडक्ट अगर बनता, उसकी जगह अब हमको ब्लू कलर का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स गैल जो कि कलरलेस है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस पर काम करेगा मतलब लैक जी जीन का प्रोडक्ट, तो वहां पे एक तो बनता है गैलेक्टोज कलरलेस और एक बनता है 4 क्लोरो 3 ब्रोमो इंडिगो, ये आपका ब्लू कलर का प्रोडक्ट होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, लाइगेशन का प्रोसेस दिखाया गया है, मतलब ये वेक्टर है, वेक्टर को हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया और ये हमारा इंसर्ट है, इसको भी हमने कट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, मतलब ये जब जुड़ जाएंगे तो ये वो वेक्टर है जिसके पास में इंसर्ट प्रेजेंट है लैक्सी जीन में, और यहाँ पे वो वेक्टर है जिसके पास में कोई भी इंसर्ट नहीं है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल लेते हैं और उसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस मेनली आती हैं। एक वो जहाँ पे हमें ऐसा वेक्टर मिला जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट था, और एक वो जिसे हमें जहाँ पे हमें ऐसा वेक्टर मिला जिसके पास कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। जो सेल्स जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है वहां हमको मिलती है व्हाइट या कलरलेस कॉलोनीज, ठीक है। और जहां पे हमें सिर्फ वेक्टर मिलता है, देयर इज नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, वहां पर हमको मिलती है क्या, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, ठीक है। एक्स गैल है दिस वन, है ना। ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से। पहले ये कंपोनेंट बनता है, देन उसका स्पॉन्टेनियस डाइमेराइजेशन और ऑक्सीडेशन होता है, और फाइनली फिर ये कंपोनेंट यहाँ पर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें मेनली कॉन्सेप्ट चल कैसे रहा है। लैक जी में क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, मतलब जो लैक जी की साइड थी वहां पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा दिया, तो ये जो लैक जी था ये कैसा हो गया, ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ लैक जी जब नॉर्मली काम करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा ये वाली, जो कि एक्स गैल को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगी, और जब आप इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा दोगे तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, और हमें व्हाइट या कलरलेस कलर की जो कॉलोनीज है वो या वो कलर हमको मिलेगा ना। अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो वेक्टर है उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट हुआ हो, और स्पेसिफिकली कहाँ पर इंसर्ट हुआ हो, स्पेसिफिकली वो आपका लैक जी साइट के अंदर इंसर्ट हुआ हो, लैक जी साइट के अंदर जहां पर हमने कट किया है, मतलब वही जगह पे सब कुछ ठीक हुआ है, इससे ये पता कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उस प्रोसेस में लैक जी जो है वो कैसा होगा, वो इनएक्टिव होगा, क्योंकि लैक जी साइट में, ये मान लीजिए साइट है, यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है, लैक जी साइट जो है या लैक जी जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और जब जीन इनएक्टिव हो जाएगा तो बहुत सिंपल बात है कि यहाँ पे आपको उसका प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। उसका प्रोडक्ट कौन था, उसका प्रोडक्ट मतलब कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कि यहाँ पर हमें जो कॉलोनीज मिलेंगी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो हमें व्हाइट या कलरलेस कॉलोनीज मिलेंगी। और सेकंड कंडीशन में जहां पे कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा वहां पर लैक जी एक्टिव होगा और हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलेंगी। मैं इस पॉइंट को भी यहीं पर आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमको मिलने वाली हैं व्हाइट या फिर कलरलेस कॉलोनीज, ठीक है, और यहाँ पे हमको मिलती हैं ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से ये कॉलोनीज हमको दिखाई देती हैं, ब्लू कॉलोनीज एंड व्हाइट या कलरलेस कॉलोनीज। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको इंसर्ट किया वेक्टर के अंदर,
ठीक है। वेक्टर के अंदर जब ये इंसर्ट हो गया, मतलब ये मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा और ये है वेक्टर, तो जब एक सेकेंड, ये है वेक्टर, ठीक है। जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो हमें कुछ कैसा दिखाई देगा, हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई यहाँ पर देगा, दिस वन, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये वाली कंडीशन को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कंडीशन, और रिकॉम्बिनेंट कंडीशन में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लैग जी साइड थी, ये वाली साइड जो थी वो लैग जी साइड थी, तो लैग जी साइड जो है या लैग जी जीन जो है वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि ये इनएक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमको जो अपना प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पे एक्स गैल का कन्वर्जन नहीं होगा। ये कन्वर्जन नहीं होगा तो हमें व्हाइट या कलरलेस कलर की कॉलोनीज मिलती रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से आप यहाँ पे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का प्रोसेस करते हैं ना। इसमें यहाँ पे कुछ बातें हैं जैसे कि लिमिटेशंस ऑफ ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली चीज, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेक्निक है, ये सिलेक्शन टेक्निक नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। एक अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन की टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी जहां पे हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस टेक्निक ऑल अबाउट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो लेग जी जीन है इन द वेक्टर मे समटाइम्स बी नॉन फंक्शनल एंड मे नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लेग जी जीन है वो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा या फिर वो ऑलरेडी नॉन फंक्शनल है, म्यूटेशन है उसमें कुछ, उस केस में बिल्कुल सिंपल बात है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही हमको ब्लू कलर मिलेगा। तो लैग जी जीन इन द वेक्टर में समटाइम्स भी नॉन फंक्शनल। अब जब लैग जी जीन काम नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये एक्स गैल को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो हमको ब्लू कलर की कॉलोनी यहाँ पर नहीं मिलेंगी, और क्या मिल जाएंगी, व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिल जाएंगी। एंड व्हाइट कलर की कॉलोनीज का मतलब हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पर प्रेजेंट है, तो हम एक फॉल्स इम्प्लीकेशन यहाँ पर मिल सकता है। देन इवन इफ अ स्मॉलर सीक्वेंस ऑफ फॉरेन डीएनए मे बी इंसर्टेड इनटू एमसीएस, मतलब कोई फॉरेन डीएनए का छोटा सा सीक्वेंस भी यहाँ पर एमसीएस में इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हमको लैग जी जीन में ऑब्वियस ही बात है कि पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, वो प्रोटीन नहीं मिलती, और यहाँ पे हमें फॉल्स पॉजिटिव्स देखने मिल जाते हैं। फिर स्मॉल इंसर्ट विद इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ लैग-जी may produce ambiguous light blue colonies as beta galactosidase is only partially inactive। वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के अंदर मान लीजिए ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट या लैग-जी साइट है। अब यहाँ पे कोई छोटा सा दूसरा फॉरेन डीएनए आकर इंसर्ट हो गया तो भी हमें अल्टीमेटली तो क्या मिलेगा, हमें रिकॉम्बिनेंट मिल जाएगा, मतलब लैग-जी काम नहीं कर पाएगा या फिर पार्शियली काम कर पाएगा, तो उस केस में हमें व्हाइट या लाइट ब्लू कॉलोनीज मिल जाती है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।